I'm sorry, dude. What sorry? तुझे पता है कितना बोर हो गई हूँ मैं and I'm missing you so much. मैंने मूवी देख ली, शॉपिंग कर ली, I had all the fun. बट जैसे तेरे पिक्चर्स देखे ना मैंने फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन वाले, सारा मूड ऑफ हो गया मेरा. I'm so jealous. सब लोग वहाँ पर हैं निक, सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ. Not fair, dude. I know, dude, but I'm very sorry. आज सारा टाइम मैंने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया. कल पूरा दिन तेरे साथ स्पेंड करूंगा. जो तू कहेगी वही करूंगा, प्रॉमिस. पक्का ना? पक्का. Okay, चल ठीक है फिर. अब तू फोन रख and have fun with them. Okay, bye. Take care. Bye bye, take care. What is this यार? तू अपना ग्लास क्यों नहीं ले रहा? मैं हर बार ग्लास भर के लेके आता हूँ और तू पी जाता है. तूने पिया मैंने पिया, बात तो एक ही है ना. राइट. अच्छा तेरी कोई लड़ाई हुई है क्या संजू से? नहीं यार, इट्स जस्ट दैट कि मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा था. मैं यहाँ सबके साथ एंजॉय कर रहा हूँ और वो वहाँ बेचारी अकेले बैठी है. तुझे क्या लगता है मुझे उसे यहाँ बुलाना चाहिए था? शायद नहीं. वो बहुत आउट ऑफ प्लेस फील करती है यहाँ. आई न्यू, इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं बुलाया. यू नो व्हाट, ही इज सच अ स्वीटहार्ट. मुझे कहने लगी कि जाके अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर, तो मैंने भी उसको कह दिया कि मैं कल पूरा दिन तेरे साथ स्पेंड करूंगा. सुधा, मीठा कुछ खाया कि नहीं? मैं ले लूंगी भाभी माँ, आप टेंशन मत लो. मैं ले आऊं? अरे नहीं. भाभी माँ, वो कुछ बात करनी थी आपसे. वो भाभी माँ, मैं बस ये पूछ रही थी कि आपने अक्षरा को माफ तो मतलब आपने उसे दिल से गले लगाया ना? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अब तो आप नाराज नहीं है ना उससे? बोलिए ना भाभी माँ, कुछ तो बताइए. अरे राधे कृष्णा. आंटी, आप चिंता मत करिए, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा. हाँ जी आंटी, भाभी माँ को भी थोड़ा टाइम लगेगा सब कुछ समझने में, स्वीकार करने में. इनफैक्ट उन्हें तो अभी पता भी नहीं चला होगा कि ये सब हुआ क्या है. समझ तो मुझे खुद भी नहीं आ रहा है बेटा. वो भाभी माँ का अक्षरा को गले लगाना, उसे घर के अंदर आने दिया, ये सब सच है क्या? मतलब जिस बात का डर अक्षरा और जमाइसा को था वो इतनी सहजता से सुलझ जाएगी, मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है. 10 साल का इंतजार, 10 साल का. उसके बाद भाभी माँ की ये प्रतिक्रिया, सच में मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रही हूँ. और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमें मना करने के बाद अक्षरा और जमाइसा यहाँ आ कैसे गए. इसका जवाब मेरे पास है. पता नहीं ये नक्श फोन क्यों नहीं उठा रहा, कहाँ रह गया, कब से इंतजार कर रहे हैं. हेलो. हेलो छोटी माँ, एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है. क्या बात है अक्षरा, क्या हुआ? हम यहाँ एम्बेसी आए थे कुछ काम से और यहाँ हमें डुगू मिल गया. क्या? फिर मतलब तुमने क्या कहा उससे? वो तो हमने संभाल लिया छोटी माँ, पर एक बात है जो नहीं संभल रही है. क्या? वो डुगू जिद कर रहा है कि हम लोग घर आए उसके साथ. क्या? पर अक्षरा ये पता नहीं छोटी माँ, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. हमने सब ट्राई कर लिया, बहाने बनाए, बहुत उसे रोकने की कोशिश की, बट वो मान ही नहीं रहा है. कहता है तब तक नहीं जाएगा जब तक हम साथ में नहीं आएंगे, केक भी नहीं काटेगा. आप ही कुछ बोलिए ना, क्या करें? मैं क्या बताऊं अक्षरा, हाँ सब नक्श का इंतजार कर रहे हैं और वो तुम दोनों को यहाँ लाने की जिद कर रहा है, तो ऐसे में जी भाभी माँ, कुछ चाहिए था आपको? लल्ला से कहो कि सब लोग यहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी वापस आ जाए. और जिस किसी को भी वो साथ लाना चाहते हैं ले आए, उसे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जल्दी से वापस आ जाए.
माँ ने क्या कहा? उन्होंने खुद कहा है कि तुम दोनों बस घर आ जाओ। हाँ छोटी माँ, मैंने सुना, पर ये कैसे हो सकता है? भाभी माँ ने कहा कि हम घर आए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, कहीं वहाँ जाके कुछ गलत तो नहीं। तुम ज्यादा सवाल मत करो, कुछ मत सोचो अक्षरा, बस आ जाओ। पर छोटी माँ, अगर वहाँ जाकर कुछ नहीं होगा, और ठीक है, जो होना है बस हो जाए एक बार। तुम बस ये सोचो कि सब अच्छा ही होगा, कुछ गलत होगा ये सोचना ही क्यों है? वाओ, कितना बड़ा घर है हमारा और कितना सुंदर भी है। आई जस्ट लव इट। मैं तो ये विश करती हूँ कि हम इधर से कभी जाए ही ना, है ना भाई? मेरा तो पहले ही बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ से जाने का। तो मत जाओ ना यार, यहीं रुक जाओ। बुआ जब बोलेगी ना तभी हम लोग आपको जाने नहीं देंगे, और मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूंगी। ओके? मिष्टी और उसकी हेल्प दोनों ऑसम है। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग सच में बहुत स्वीट हो। काश कुछ ऐसा हो जाए कि हमें यहाँ से जाने ही ना पड़े और हम लोग सब यहीं रह जाए जैसे पहले रहते थे। ये कैसे होएगा? पूरा हो सकता है जैसे बचपन में करते थे, भगवान जी को लेटर लिख के। क्या दिया आप भी, वो सब तो बचपन की बातें थी, अब हम सब बड़े हो चुके हैं। पर हम तो नहीं बड़े हुए ना, हमारी बात तो भगवान जी को माननी पड़ेगी। हाँ यार, तुम तो ना भगवान जी को रिक्वेस्ट करो ना प्लीज। मैं आपको पेपर लाके दूं? भगवान जी, आज मेरा बर्थडे है, प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज। यस भगवान जी, भाई की इस विश में हम सबकी विश है, ये तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। प्लीज। ओह गॉड, मैं आप सबको कब से ढूंढ रहा हूँ। ना तो एक घर के पे भागा जा रहा है और ना ही आप लोग। तो इसको बाद में देख लेना, अभी मेरी बर्थडे पार्टी चल रही है, सब लोग वेट कर रहे हैं। चलो ना बड़ी दादी, चलो ना, आओ ना आप भी। कहो जो कह रहा है। कुछ ज्यादा नहीं भाभी माँ, बस यही कि इतने साल आपसे दूर रह के बड़ी मुश्किल से वक्त बिताया है हमने। ऐसा एक भी दिन नहीं गया है भाभी माँ जब हमने आप सबको याद नहीं किया है, आपको याद नहीं किया है। जड़ से कटे पेड़ की तरह हो गए थे हम, जो दिन ब दिन सूखता जा रहा था। उसका अपनी धरती से नाता जो टूट गया था। इतने सालों से हम जीत तो रहे थे भाभी माँ, पर मर मर के। आज इतने साल बाद ऐसा लग रहा है जैसे हमारा भी कोई है। आपने हमें घर बुलाया भाभी माँ, हमें कैसा लग रहा है मैं बता नहीं सकता। 10 साल से भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है इस दिन की, और जब अब ये दिन आया है ना, तो मन को यकीन सा नहीं हो रहा, कानों को विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लगा जैसे कुछ गलत सुन लिया हो। नहीं अक्षरा, हमने कुछ गलत नहीं सुना है। भाभी माँ ने खुद हमें घर पर बुलाया है ना भाभी माँ? हाँ, और अब कुछ जाने के लिए भी कह रही हूँ। नहीं भाभी माँ प्लीज ऐसे मत कहिए। भाभी माँ, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती प्लीज। कर तो बहू भी नहीं सकती थी 10 साल पहले जो उसने किया, उसी का तो फल भोग रहे हम सब अभी तक। तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? भाभी माँ
उस दिन जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो दत्ता जी को बचाना चाहती थी, उन्हें वापस लाना चाहती थी इस घर में, हम सबकी जिंदगी में। पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आज भी भगवान को कुछ और ही मंजूर है। उस दिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी थी, आज तुम्हारी नहीं सुन रहा। तुम्हें सिर्फ अपनी तकलीफ पता है बहू, लेकिन मेरा दुख वो समझ सकता है क्या कोई? हर पल हजार मौत मरी हूं मैं अपने पति के मौत के बाद। कैसे भूल सकती हूँ मैं वो पल जब मेरा सब कुछ छीन गया था? कैसे भूल सकती हूँ मैं उसे जिसने मेरा सब कुछ छीना था सिर्फ अपनी जिद के लिए? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे पति के हत्यारों को मैं इस घर में घुसने दूंगी, माफ कर दूंगी? इन सब बातों का जुर्माना उसे क्यों भरना पड़ा? सिर्फ ये और ये सोचकर मैं चुप रही और दिल पर पत्थर रखकर मैंने आने दिया तुम दोनों को इस दहलीज के अंदर, ताकि उसकी खुशियों में कोई कमी ना रह जाए। वरना आज भी मेरा फैसला वही है जो परसों पहले था। मेरा नाता सिर्फ तुम दोनों के बच्चों के साथ है, तुम दोनों से मेरा कोई लेना देना नहीं। आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है और ऐसी कोई भी बात ना हो जिसे उससे दुख पहुंचे, लेकिन कल सुबह होते ही वापस चले जाना अपने घर और दोबारा मुझे शक्ल भी नहीं दिखाना अपनी। वरना जैसे एक बार निकाला था ना इस घर से, वैसे दोबारा मैं निकाल सकती हूँ। कल सुबह वापस उतनी दूर चले जाओ तुम दोनों जितनी आज तक थे, और लौट के मत आना, कम से कम मेरे जीते जी तो नहीं। प्लीज भाभी माँ, ऐसा मत कहिए। प्लीज हमें खुद से दूर मत कीजिए, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। प्लीज भाभी माँ। हाँ भाभी माँ, अक्षरा बिल्कुल ठीक कह रही है। जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। भाभी माँ, आप तो जानती है ना दादाजी मेरे लिए क्या थे। मैंने कभी अपने बाबूजी और दादाजी में कोई फर्क नहीं किया है, फिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ भाभी माँ? और वो हमसे दूर चले गए, इतनी दूर जहाँ से उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता। मुझे पता है भाभी माँ, आपका दुख बहुत बड़ा है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। और दादाजी के जाने का मुझे भी उतना ही दुख हुआ है जितना किसी और को। अगर आपके पति गए ना भाभी माँ, तो मेरे भी दादाजी गए हैं, और उनकी कमी मेरी जिंदगी में कोई पूरी नहीं कर सकता है, जैसे आपकी जिंदगी में नहीं। उनके जाने की कोई भरपाई नहीं कर सकता, ये ऐसा दुख है। इसीलिए बोल रही हूँ, प्लीज प्लीज नाराजगी छोड़ दीजिए। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने नहीं मारा। भाई माँ प्लीज ऐसे मत जाइए। भाभी माँ, आप प्लीज हमसे बात कीजिए। आप हमें गुस्सा कर लीजिए, आप हमें डांट लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए भाभी माँ, लेकिन प्लीज ऐसे दूर मत जाइए प्लीज। भाभी माँ, इतने साल हम लोग आपसे दूर रहे, बहुत मुश्किल हुआ है हमारे लिए। आपसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं होता भाभी माँ, प्लीज। इतने साल आपके बगैर कैसे निकाले ये हम लोग ही जानते हैं। आप प्लीज हमसे दूर मत जाइए। भाभी माँ प्लीज हम पे तरस खाइए। अपने मुन्ना, लल्ला, बहू, नायरा, हम सबको अपना लीजिए। हम लोग बहुत तड़पे हैं भाई माँ। आप जो चाहे सजा दे सकती हैं, लेकिन प्लीज अपने से दूर मत कीजिए भाभी माँ, प्लीज। बड़ी दादी, अम्मा, मुझे पता है कि आप लोग इस रूम में तो क्या बातें कर रहे होंगे।
मैं भी जितनी बार यहाँ पर आया हूँ ना, मुझे दादाजी की बहुत याद आई, बहुत मिस किया मैंने उन्हें। एक्चुअली पूरे घर में ही उनकी इतनी सारी यादें हैं कि कहीं पर भी चले जाओ उनकी याद आ ही जाती है। वो थे इतने क्यूट, इतने लविंग, मेरे तो बेस्ट फ्रेंड थे वो। 10 साल बीत गए उन्हें गए हुए, फिर भी मुझे उनकी सारी बातें याद है जैसे कल की ही बात हो। मम्मा पापा तो हर रोज ही उनकी बातें करते हैं, इसलिए उनकी कोई याद पुरानी हुई नहीं और ना ही कोई बात भूलती है उनकी। आज बर्थडे के दिन भी कितना याद आया वो मुझे, मैं बता नहीं सकता। सुबह से उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। ना लल्ला ना, ऐसे उदास मत हो बेटा, तेरे दादाजी बहुत दुखी हो जाएंगे तुझे ऐसे देखकर। चल बेटा चल, बाहर चल, बाहर इतने सब लोग आए हैं, तेरी जन्मदिन की खुशियां मनाने आए हैं और तू ऐसे उदास। ना ना, चल बेटा चल। आप मुझे मना कर रहे हैं? अभी खुद सब लोग कितना सेंटी हो रहे थे और मम्मा तो अभी तक रो रही हैं। कोई नहीं रोएगा अब। मेरे लल्ला के जन्मदिन पर कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे उसे दुख पहुंचे। चलो चलो सब लोग बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने देखा ना, देख भाभी माँ ने मुझे आज तक उस दिन के लिए माफ नहीं किया। मेरी बात तक नहीं सुन रही है वो। देखा ना आपने, करूं मैं? प्लीज प्लीज ऐसा मत सोचिए, हिम्मत रखिए आप, सब ठीक हो जाएगा। बहू बेटा संभालो अपने आप को, भरोसा रखो बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। भाभी माँ कह के गई हैं, हम सबको बाहर चलना होगा और ध्यान रहे बच्चों को कुछ पता न चले, खासकर लल्ला और नायरा को। आओ बेटा। आज के दिन नहीं, आप जानते हैं ना कि आपकी बेटी गलत नहीं थी। प्लीज ये बात भाभी माँ को भी बताइए ना, मुझसे कहिए ना कि वो मेरी बात समझे, सुने, प्लीज दादा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।